आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत में कई देवी देवताओं के मंदिर है। मंदिर में भगवान के हिसाब से भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग प्रसाद के साथ थोड़े बहुत पैसे भी दान पेटी में डाल देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के राजधानी इंदौर से सटे रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में भक्त प्रसाद नहीं बल्कि सोने चांदी के आभूषण और पैसों की गड्डी को चढ़ाते हैं। आप भी सुनकर शायद हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल इस मंदिर का दीपावली में भव्य दृश्य होता है। इसकी सजावट में लगे जेवरों और पैसों की गड्डी को देखकर लोग इसे कुबेर का खजाना बताते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस कुबेर का खजाना। नमस्कार, मैं हूं रंजना राज और आप सभी दर्शकों को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों को प्रसाद में आभूषण बांटे जाते हैं। जी हाँ, ये आपको मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। मंदिर की ऐसी मान्यता है, यहाँ पर जो भी भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है वह उसी साल के अंत में 2 गुना हो जाती है। खास तौर पर दिवाली के समय इस मंदिर में खूब भीड़ होती है। दिवाली से पहले लोग यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ नोटों की गड्डियाँ और आभूषण लेकर आते हैं। उस दौरान इन नोटों की गड्डियों और आभूषण को मंदिर में ही रख लिया जाता है। साथ ही इसकी बकायदा एंट्री भी की जाती है और टोकन भी दे दिया जाता है। भाई दूज के बाद टोकन वापस देने पर इसे वापस भी लिया जाता है। विशाल महालक्ष्मी के इस मंदिर को दीपावली के समय खूब सजाया जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में लगे आभूषणों की कीमत 100 करोड़ रुपए है। यहाँ की सजावट को देखकर ऐसा लगता है कि इतना सारा धन मंदिर को दान में मिलता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इस धन को दान में नहीं बल्कि सजावट के लिए श्रद्धालु देते हैं, जो उन्हें बाद में वापस कर दिया जाता है। महालक्ष्मी के इस मंदिर के कपाट साल में केवल एक बार ही खुलते हैं और ये शुभ दिन होता है धनतेरस का। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस मंदिर के कपाटों को खोल दिया जाता है। इस दिन कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद तक ये कपाट खुले रहते हैं। 5 दिन तक इस मंदिर में दिवाली के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपने आभूषण को महालक्ष्मी के श्रृंगार के लिए लाता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर में महिलाओं के प्रसाद के रूप में श्रीयंत्र, सिक्का, कौड़ी, अक्षत, कुबेर, पोटली दी जाती है, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है। इस अवसर के लिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ये अवसर हमें मिल पाया है। अद्भुत, ऐसा कभी नहीं देखा था और शायद जीवन में कभी अवसर मिले ऐसा देखने का। माता की कृपा सब पे बनी रहे, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, यही हमारी कामनाएं हैं। कहा जाता है पूरे भारत देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात या नगदी राशि से महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता हो। इस मंदिर की खासियत यह है कि आज तक भक्तों के द्वारा लाए गए लाखों के आभूषण इधर से उधर नहीं हुए हैं। एक समय के बाद भक्तों को यह आभूषण वापस भी कर दिए जाते हैं। दिवाली के बाद जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, उसे प्रसाद के रूप में आभूषण दिए जाते हैं। साथ ही नकदी भी दी जाती है। इस प्रसाद को लेने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। भक्तों का कहना है कि इस प्रसाद को शगुन मानकर कभी खर्च नहीं करते हैं, बल्कि संभाल कर रखते हैं। आज मेरे द्वारा महालक्ष्मी मंदिर का जो है परिवार के साथ भी मैं आया था। साथ ही सुरक्षा के कारणों का जो है, सुरक्षा की भी जो भी इंतजाम किया गया है उसको भी जो है देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक फोर्स लगाया गया है। जो अभी भीड़ है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है प्रॉपर बल भी लगाया गया है। अब मैंने एडिशनल एसपी को भी निर्देशित किया है कि अपनी टीम के साथ लगातार लगे, तो अच्छे से दिवाली हो, सभी रतलाम वासियों के लिए अच्छी दिवाली, उसके लिए इंतजाम किए गए। मगर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ भक्त खींचे चले आते हैं? क्या वास्तव में इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है?
रतलाम में निवास कर रहे बड़े बुजुर्गों की माने तो देवी लक्ष्मी साक्षात इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना जब रतलाम की स्थापना हुई थी तब की गई थी। तब से अब तक यह मंदिर और मंदिर में महालक्ष्मी की प्रतिमा विद्यमान है। व्यापारी वर्ग की माने तो महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ही रतलाम में व्यापार फल फूल रहा है। चाहे प्राचीन समय की बात करें या वर्तमान की, रतलाम व्यापार की दृष्टि से सुलभ स्थान है। माणक चौक में महालक्ष्मी की प्रतिमा में 2 स्वरूपों के दर्शन भक्त करते हैं। मां लक्ष्मी के पास दाहिनी तरफ भगवान गणेश और बाईं तरफ माता सरस्वती विराजमान है। कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद जरूरी है। वहीं लक्ष्मी की प्रतिमा के पश्चात मनुष्य की बुद्धि असंतुलित हो जाती है, इसलिए सद्बुद्धि के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। रतलाम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर एक लौता मंदिर है, जहां भक्तों के लिए लाए हुए गहनों से मां का श्रृंगार किया जाता है। ऐसा मंदिर देश में कहीं और नहीं है। इस मंदिर में दीपावली पर की गई नोटों और गहनों की सजावट देखने लायक होती है। बीते कई वर्षों से मंदिर में सजावट इसी तरह से की जा रही है, लेकिन आज तक मंदिर से कभी किसी का एक भी गहना कम नहीं हुआ है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है रतलाम से राहुल वैरागी ने। इजाजत लेने से पहले आप सभी दर्शकों को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।